आए और जाए, आए और, यदि आपने रोक के रखा तो वो 2000 की गड्डियां भी खराब हो जाएंगी। रोकना समस्या है, आप सिद्धांत समझिए। अच्छा, पैसा चलता रहता है ना तो पैसा बढ़ता है, और पैसा रुक जाए तो रुक जाता है। इसलिए रूटीन चलता रहे, यूं सिस्टम है, चलता रहे, घूमता रहे। आया है, आया है सो जाएगा, ये तो सिद्धांत। हम भी आए जाने के लिए, आप भी आए जाने के लिए, पैसा भी लोग कहते हैं महाराज जी पैसा रुकता नहीं। लिख लो आज ये सवाल ही गलत है। महाराज जी पैसा बहुत कमाते हैं, रुकता नहीं, ये प्रश्न ही गलत है। जो ये प्रश्न पूछे एक नंबर का मूर्ख है। जो व्यक्ति ये सवाल करे कि महाराज जी पैसा हम बहुत कमाते हैं, रुकता नहीं, जो ये सवाल करता है एक नंबर का कैसा है वो? मूर्ख। मूर्ख ऐसे है कि वो सिद्धांत नहीं जानता। सिद्धांत ये है कि पैसा आता ही जाने के लिए, पैसे का सिद्धांत ही है आने। लक्ष्मी चंचला है ना, आएंगी। और अब आप कहते हैं पैसा रुकता नहीं है। अरे भाई, आज तक लक्ष्मी जी रुकी कहीं? तो तुम जो कह रहे हो वो मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो। रुकेंगे क्यों भाई? जिसका स्वभाव, अब आप कहो कि महाराज जी आकाश में फूल क्यों नहीं होते, आकाश का फूल दिखाओ हमें, तो भाई होते ही नहीं। अब कोई आकाश के फूल की जिद करे कि नहीं हमें आकाश का फूल चाहिए, तो उसकी जिद मूर्खता है। उसी तरह पैसा रुकता नहीं है, ये सब के धन आया ही जाने के लिए है। वो ज्यादा मोह नहीं रखता, वो अपना काम करता है, आगे बढ़ता है। अब आपको रोक के करना क्या है? क्या करना है? समझदार वो लोग हैं ही नहीं जो पैसे को रोक के बैठ जाएं। समझदार वो हैं जो धन का सदुपयोग करते रहें। धन आए तो दोनों हाथ पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचियो यही सयानों का। आपकी औकात से ज्यादा, आपकी हैसियत से ज्यादा पैसा दे दिया है ईश्वर ने, तो समझ लो कि ईश्वर आपसे कुछ अच्छा कार्य कराना चाह रहे हैं। आप उस धन से धर्म करना स्टार्ट कीजिए, समाज की सेवा करना शुरू कीजिए। जोड़िए मत। और हाँ, थोड़े दिनों का आप संग्रह करते भी हैं तो आपत्ति नहीं है। भाई एक बात बताओ, गेहूं का आटा आप पिसवाते हो, कितने दिन चलता है पिसा हुआ आटा चक्की में? भैया बताएंगे फटाफट, गेहूं का आटा कितने दिन चलता है? मेरी मां उत्तर दो, गेहूं का आटा कितने दिन चलता है? कितने दिन? भैया बताओ, बेटा आप बताओ। हाँ, गेहूं का आटा बहुत अच्छे से रख रखाव से रखा जाएगा तो अधिक से अधिक 1 महीना, अधिक से अधिक, वरना 15 से 20 दिन। क्यों मेरी मां? सही कह रहा हूं। गेहूं का आटा कितने दिन चलेगा? चलो आप एप्पल सेब खरीद के लाओ, रख दो, कितने दिन चलेंगे? 4 दिन, 6 दिन, और अच्छा रख रखाव है तो 10 दिन, है ना? कोई भी फल आप लेके आओ 10 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। आटा 10 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। चावल भी कुछ महीनों चलता है, पुराना होगा चावल वो और अच्छा माना जाता है, 1-2 साल चावल चलता है ना? आपने देखा है ईश्वर ने, प्रकृति ने जो जो हमें दिया है वो कुछ दिनों के लिए, हाँ या ना? आटा कुछ दिन में खराब हो जाता है तो आप नया पिसवाओ, फल कुछ दिन में खराब हो जाते हैं तो आप नए नए फल एक एक रोज तोड़ करके खाओ। आम इकट्ठे आप रख लो, खराब हो जाएंगे, और पकते जाएं पेड़ से, आप तोड़ तोड़ के खाते जाओ। इसलिए ईश्वर ने देखो चमत्कार, एक पेड़ पर यदि 1000 आम हैं, फॉर एग्जाम्पल एक वृक्ष पर 1000 माना कि आम है, तो वो 1000 आम एक साथ नहीं पकते। कभी नोटिस किया आपने? एक कुछ खोगे, संभालने की ताकत है, इसलिए एक आता जाए खाते जाओ फेंकते जाओ, आता जाए खाते जाओ फेंकते जाओ, फेंकते, अगले साल फिर आएगा। अब आम का सीजन गया तो दूसरा सीजन आ जाएगा, उस फल को खाना, उसका जाएगा तीसरे। मतलब प्रकृति आपको कह रही है संग्रह मत करो, और आप प्रकृति के विरुद्ध चल रहे हैं। सालों के लिए संग्रह, ये इसलिए आप परेशान हैं। आज मेरठ में लोग यदि दुखी हैं जो लोग, तो वो इसलिए नहीं कि उनके घर में रोटियां नहीं है, इसलिए नहीं कि उनके पास खाने को या पहनने को या रहने को मकान नहीं है ना। आप रोटियों के लिए परेशान नहीं है कोई, आप तिजोरियां भरने के लिए परेशान है। पेट तो सबका भरा है, पेट सबका भरा है, पेट भर जाए इतनी व्यवस्था आपके पास है, अब आप फिर भी रो रहे हैं तो किसके लिए? महाराज जी तिजोरी खाली पड़ी है, बैलेंस नहीं, भरना है। अब उसके लिए बेईमानी करो,
भ्रष्टाचार करो, किसी की हत्या करो, गलत काम करो, तो गलत काम करने से तिजोरियां तो भर जाएंगी पर पुण्य का बैलेंस 0 हो जाएगा। फिर वो पाप जो किया उसको भोगने के लिए नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। यही तो चल रहा है सिस्टम। लोग समझते नहीं सिद्धांत को। जीवन में वो लोग बहुत सुखी हैं। अच्छा बताओ, सुखी होने का मंत्र क्या है? आपसे मैं पूछूंगा, मुझे नहीं पता, आप बताओ। सुखी होना हो किसी को, आप में से किसी को सुखी होना हो तो क्या करना पड़ेगा? ये बच्चा उत्तर देगा। बेटा उत्तर दो। मैया उत्तर देंगे, झोला लिए वाली मैया। भगवान का नाम, ठीक है आपकी बात कि भगवान का नाम लेने वाला सुखी होता है, पर संतुष्टिजनक उत्तर नहीं है। ये मैया बताएंगे पिंक दुपट्टा। सुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या सुखी होना हो किसी को तो क्या करना पड़ेगा? क्या क्या बता दें अब हम? मैया आप बता, मेरी मां लाल मैया। हाँ सिंपल, सुनो। सुखी किसे होना है? उठा लो हाथ, मंत्र ले लेना, याद कर लेना, घर में जाना, आनंद से रहना। अब नीचे करो हाथ। जिसे सुखी रहना है एक मंत्र है, संतोष। क्या है? जिसके जीवन में संतोष आ गया, जिस दिन आ गया उसी दिन से वह संसार का सबसे सुखी व्यक्ति हो गया। संतोष। बिनु संतोष न काम न साईं। बिना संतोष के आप सुखी हो पाएंगे? आपके पास जब 1000 नहीं था तो 1000 की इच्छा थी, 1000 आया तो 10,000 की इच्छा हुई, 10,000 आए तो 1 लाख की इच्छा हुई, 1 लाख आए तो 10 लाख की इच्छा हुई, 10 लाख आए तो 1 करोड़ की इच्छा हुई, 1 करोड़ आए तो 10 करोड़ की, 10 करोड़ आए तो 1 अरब की इच्छा। इच्छाओं का क्या अंत है? बढ़ती जाएंगी। और इच्छाओं को पूरी करते करते आपके बाल पक गए, जिंदगी खत्म हो गई। क्या मिला? आदमी टाइम के अंदर, मेरा टाइम कब आएगा महाराज जी, मेरा हाथ देखो, मेरा टाइम कब आएगा? मैंने कहा आएगा आएगा। फिर दूसरे से पूछा, महाराज जी मेरा टाइम कब आएगा? नहीं आएगा आएगा, चिंता ना करो आएगा। फिर वो शादी कर लिया, किसी ने कहा शादी कर ले, तेरा टाइम अच्छा आएगा, तेरी पत्नी आएगी, अच्छा टाइम चालू होगा। शादी कर ली, दुल्हन आई, अच्छा टाइम आया, नहीं अभी भी मैं सुखी नहीं हूँ, अभी मैं प्रसन्न नहीं हूँ, अच्छा टाइम नहीं आया मेरा। कुछ दिन बाद किसी ने कहा बच्चा हो जाएगा, तेरा टाइम अच्छा हो जाएगा, है ना? अब लो भैया, बच्चा हो गया, बच्चा हो गया, खुश है, अब टाइम आया? नहीं नहीं महाराज जी मैं तो जो चाह रहा था वो मिले ही नहीं। टाइम कब आएगा मेरा? अच्छे मेरे दिन कब आएंगे कि मेरा अच्छा टाइम कब आएगा? लो भैया बेटे का विवाह होगा तब आएगा। बेटे का विवाह होने की स्थिति आ गई, क्यों भैया अच्छा टाइम आया, खुश हो? नहीं महाराज अच्छा टाइम जो मैं चाहता था वो मिला नहीं, वो अच्छा टाइम आया नहीं। एक दिन डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा भैया ले जाओ, इनका टाइम आ गया। जिस टाइम की तलाश में था अब आ गया, घर ले जाओ, टाइम आ गया। सारी जिंदगी आदमी परेशान होता है, ना जाने कौन सा सुख चाहता है। जितना है आदमी उसको खा नहीं पा रहा है, जितना है उतने में रह नहीं पा रहा है। आपके पास जितने कपड़े हैं आप उतने पहन नहीं पा रहे हैं, आपके पास जितनी गाड़ियां हैं आप उनमें घूम नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप दुखी हैं क्योंकि इच्छाएं अथाह हैं, अनंत हैं। एक दिन टाइम आ जाएगा, लोग चारपाई से उठाकर नीचे लिटा देंगे जमीन में, तुम्हारे माथे पर 2 धूप बत्ती जला दी जाएंगी। लोग बोलेंगे क्या हो गया? बोले टाइम आ गया। इसी टाइम की तलाश थी ना तुम्हें? टाइम कब आएगा? टाइम आ गया, लो जाओ मरो। अरे जब तक जिंदगी चीज जिया ही नहीं, मरता रहा इच्छाओं के चक्कर में, मरता रहा मरता रहा मरता रहा। इसलिए सुखी होने वाला व्यक्ति संतोषी होता है। जितना दिया विधाता ने उतना बहुत है। सुदामा के पास कुछ नहीं था, लेकिन संतोष हमारे और आपसे करोड़ों गुना ज्यादा था। और हम लोगों के पास सुदामा जी से बहुत ज्यादा है, पर संतोष सुदामा जी से आधा का आधा भी नहीं। तो आज से कितने लोग अपने जीवन में संतोष रखेंगे? क्या रखोगे? क्या रखेंगे? जितना है हमारे पास वो हमारी हैसियत, हमारी औकात से बहुत ज्यादा। संतोष संतोष। एक आदमी अच्छा आज का आदमी दुखी क्यों है? दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं है, दुखी इसलिए है कि उसके पास ज्यादा पैसे क्यों है।
इस बात का उसे ज्यादा दुख है। एक आदमी रो रहा था, महाराज जी मेरा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है और मेरे पास फटी चप्पल भी नहीं है। भगवान ने ऐसा भेदभाव क्यों किया? एक के पास 10,000 के जूते हैं और मेरे पास जूते भी नहीं है। वो आदमी बहुत दुखी था। मैं बोला चल मेरे साथ। मैं उसे अपने साथ ले गया और मैं उसे उस व्यक्ति के पास ले गया जिस व्यक्ति के पांव नहीं थे। मैंने कहा इस व्यक्ति से मिल, इसके पांव नहीं है, इसे तू जूते देगा, चप्पल देगा तो ये अपने हाथ में पहनेगा और हाथ में पहन के ऐसे ऐसे घिसटेगा, घिसटता है। मैंने कहा अब तू बता कि तू सुखी है या दुखी है? यदि तू तुलना करे 10,000 का जूता पहनने वाले से तो तू दुखी है, और इससे तुलना कर कि इसके पास तो पांव ही नहीं है जूता पहनने को, तो इससे तू सुखी है। यदि सुखी होना है तो अपने से बड़े को नहीं, अपने से छोटे को देखना सीखिए कि हमारे ऊपर ईश्वर ने कितनी बड़ी कृपा की कि कम से कम चप्पल जूते भले ना हो पांव में, पर चलने को पांव हैं। उनसे बेहतर हो आप जिनके पास पांव ही नहीं। चप्पल जूते हाथ में लोग पहन के घिसट रहे, फिर भी आपको शिकायत है भगवान तुमने हमें क्या दिया? वाह क्या दिया? शिकायत ही करते रहोगे या कभी धन्यवाद भी देना सीखोगे? स्थितियां परिस्थितियां बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, लेकिन अपने मन को स्थिर करना सीखिए, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीखिए। संतोष सबसे बड़ा धन है। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष। इच्छाओं का अंत कर दीजिए। क्या कर दीजिए मेरी मां? इच्छाओं का अंत कर दीजिए और भगवान के चरणों में आत्म समर्पण कर लीजिए। क्या करो मेरी मां? भगवान के चरणों में आत्म समर्पण। और क्या कहना है? भगवान से करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। भगवान का क्या करेंगे हर पल? आना हो तो क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है पैसा। पैसा तो आ जाएगा, पैसा बड़ी चीज नहीं है। प्रेम, प्यार तो हो जाएगा, प्यार रहते रहते होता है। आप कुत्ता रख लो घर में, धीरे धीरे कुत्ते से भी प्यार हो जाएगा। गाय रख लो, धीरे धीरे गाय से भी प्यार हो जाएगा। जिसके संग आप उठने बैठने लगते हैं प्यार तो उससे हो ही जाता है। हम संतों के संग उठने बैठने लगे, हमें संतों से प्यार हो जाएगा। हम शराबियों से उठने बैठने लगे, हमें शराबियों से, तो प्यार तो हो ही जाएगा जिसके संग आप रहोगे। तो मैया प्यार हो जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। पैसा, प्यार, और चौथी थी समझदारी। समझदारी समय के साथ आती है पीले भैया। कहावत कहते ना गांव में, जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। कंबल को जितना गीला करोगे उतना उसका वजन बढ़ता है। समय के साथ समझदारी आती है। जैसी आपकी आयु बढ़ेगी वैसे ही आपकी समझदारी बढ़ेगी। ये जितने बूढ़े लोग बैठे हैं ना, इनके पास हमसे ज्यादा समझदारी है, क्योंकि उम्र का भी एक अनुभव है। तो समय के साथ समझदारी आती है। बच्चे कितना भी पढ़ लें, डिग्री आप कितनी भी ले आओ, लेकिन आपका दादाजी यदि अनपढ़ अंगूठा छाप है तो उस अंगूठे छाप बूढ़े दादाजी से भी वो आपसे कई गुना ज्यादा समझदार, क्योंकि उन्होंने उम्र देखी है, समय देखा, तो समय का अनुभव उनको है। तो आपकी डिग्रियों से ज्यादा अनुभव बूढ़ों को होता है बिना डिग्रियों के। क्यों जी, बात सही है? फिर तो समझदारी समय के साथ आएगी। अब बात बची एक, और वो है सहनशीलता। अरे भाई, पत्थर जब छेनी और हथौड़ों की चोट खाता है ना, तो पत्थर भी मूर्ति बन जाता है, भगवान बन जाता है। वो पत्थर छेनी हथौड़ों की चोट ना खाए, ना सहे हथौड़े की चोट, तो क्या कोई पत्थर पूजा जाएगा? जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। तो आप रिश्तों को चलाने वाला व्यक्ति रिश्तों को वही चला पाएगा जिसके अंदर सहनशीलता होगी। इसलिए पत्नी कुछ कह दे तो सुन लो, पति कुछ कह दे सुन लो, सास कुछ कह दे। पहले लड़ाइयां नहीं होती थी, क्योंकि पहले के लोग सहनशील थे। बहुएं सास की खूब सुन लेती थी, पलट के जवाब नहीं देती थी। आज की बहू 4 नहीं सुने, 2 नहीं सुना, मैं तेरे बाप का खाती हूं क्या, मेरे बाप ने इतना दिया है, क्यों सुनूं? तो पहले के लोग सुनते थे। पति डांटे तो पत्नी चुपचाप सो। आज तो पत्नी चढ़ बैठती, छाती में बोलेगा टैटुआ दबाऊंगी। हाँ,
आज सहनशीलता नहीं है। क्यों मेरी मां? आज सहनशील नहीं है जरा सी, सहनशील इसलिए रिश्ते तलाक 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 खूब चल रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं। पहले सहनशीलता थी, पहले बाप अपने बच्चे को चौराहे पर 10 जूता मारता था। क्यों? पहले यदि बच्चा बीड़ी पीता पकड़ा गया तो बाप चौराहे पे पकड़ता था, वो ये नहीं देखता कि घर के अंदर के बाप पकड़ा 4-10 जूता, जूता जूता ले ले ले, ले। और क्या मजाल के बेटा पलट के एक जवाब दे दे। और आज के बेटे को जरा एक जूता मारो, वो तुम्हें मारने को तैयार है। क्यों जी? तो आज सहनशीलता की कमी है, इसलिए रिश्ते कच्चे हो गए। पहले सहनशील थे लोग तो रिश्ते पक्के थे, क्योंकि सहते थे। आज जहां सहनशीलता है वहां रिश्ते चलेंगे। इसलिए विवाह करने के पहले सहनशील हो जाना। आपके अंदर सहनशीलता आ जाए तो विवाह करना, और सहनशीलता ना आए तो बिल्कुल विवाह ना करना। मैया सहनशील हो, सास की पति की 2 बातें सुन लोगी तो ब्याह करना, वरना कुंवारे रहो मस्त। और छोरा तुम्हें भी लुगाई की 2 बातें सुननी पड़ेंगी, 2 बातें सुन लेना तो ब्याह करना, नहीं सुन पाओ तो बिल्कुल ना जिंदगी तबाह करना अपनी। क्यों भैया चश्मा वाले भैया, पत्नी सुनाती है कि नहीं आपकी? खूब सुनाती है, आप सुनते हो इसलिए चल रही है। और आपके बगल वाले भैया का क्या हाल है? मैया आप सुनाती हो इनको? अच्छा सुनाया करो, हम आपके साथ हैं। शादी की है तो सुनना तो पड़ेगा। तो ब्याह करने के पहले सहनशील हो जाना, पत्नी कुछ कहे सुन लेना, पत्नी को पलट के जवाब ना देना। पत्नियों को वैसे जवाब देने से कुछ होगा भी नहीं। शंकर जी समझा ना पाए माता सती को, तुम समझा पाओगे? इसलिए जो पत्नी कहे वो मान लो। रिश्ते चलाने हैं तो 2 तुम कहो 2 हम कहें, तुम सुनो हम सुने, रिश्ते चलेंगे। क्यों मेरी माँ? सहनशीलता जरूरी है या नहीं? भाई भाई में क्या, भाई भाई के रिश्ते आज वही अच्छे हैं जहां सहनशीलता है। भाई ने कुछ कह दिया, हमने अरे भाई है कोई बात नहीं, यदि सह गए तो भाई के रिश्ते रह गए, और यदि नहीं सहे तो भाई के रिश्ते कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं। क्यों जी? बात सही है। जेठानी देवरानी सह गई तो रिश्ते अच्छे हैं, और नहीं सही तो अलग अलग हो गई। उसकी बेटी के ब्याह में वो नहीं जा रही है, उसकी बेटी के ब्याह में वो नहीं जा रही है। आज सगी जेठानी अपनी देवरानी के घर नहीं जाती बेटी के ब्याह में, सगी देवरानी जेठानी नहीं आती उसके घर में देवरानी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इतनी बड़ी डिग्रियां तो पाई। कहते हैं फैक्ट्री चलाना आसान है, बिजनेस चलाना, बिजनेस करना आसान है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है बिल गेट्स। दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, भैया सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बिल गेट्स है। इतना पैसा है कि पाकिस्तान जैसे 10-20 देश वो एक दिन में खरीद सकता है, इतना पैसा उसके पास। इतना बड़ा बिजनेसमैन है बिल गेट्स। लेकिन सोचिए कि 27 साल बाद उसकी पत्नी ने उससे तलाक ले लिया, बिल गेट्स की पत्नी ने। क्यों? क्योंकि बिल गेट्स सफल व्यापारी तो बन गया, बिल गेट्स सफल बिजनेसमैन तो बन गया। बिल गेट्स को व्यापार चलाना तो आ गया, पर बिल गेट्स को परिवार चलाना नहीं आया। जरूरी नहीं है कि जो अच्छा व्यापार चलाए वो परिवार को अच्छे से चलाए। व्यापार चलाना अलग बात है और परिवार चलाना अलग बात है। और मेरा मानना है कि सफल व्यक्ति वो नहीं जो अच्छा व्यापार चलाए, सफल व्यक्ति वो है जो अच्छा परिवार चलाए। बताइए सफल आप किसे मानते हैं? अच्छा व्यापार चलाने वाले को कि अच्छा परिवार चलाने वाले को? जोर से। अच्छा परिवार, अच्छा परिवार चलाने वाला सफल है। मेरा मानना है कि मरने के बाद रोना नहीं चाहिए। जीते जी व्यक्ति जब तक है उसका आदर सम्मान करके खुशी खुशी रहना चाहिए। क्यों भैया? माँ जिंदा है, बेटा पानी नहीं पिला रहा है, माँ जिंदा है, बेटा रोटी नहीं दे रहा है, मर गई तो फोटो को माला पहना रहा, रो रहा माँ माँ माँ। ये तुम ढोंग अच्छा से कर रहे हो। सास जिंदा होती है, बहू गिलास भर पानी नहीं देती, और सास मर जाए तो बहू फ्रंट में बैठ के रोती है। पर कई बहुएं तो रोती रोती बेहोश हो जाती हैं। ये वही बहुएं हैं, सास जिंदा थी पानी नहीं पिलाया, मर गई तो देखो बेहोश हो रही है। भगवान सब देख रहे हैं। इसलिए यथार्थ में जियो, इंसानों के जीते जी काम आओ। हमारे मरने के बाद आप आएंगे ना रोने, हम ना देखेंगे कि आप कितना आंसू बहा रहे हैं। हमारे मरने के बाद कहना अनिरुद्धाचार्य बहुत अच्छे थे, अरे मरने के बाद हमें पता ही ना लगेगा कि तुम हमें अच्छा कह रहे हो कि बुरा कह रहे हो।
हमें नहीं चाहिए कि तुम मरने के बाद हमारे पास आओ और रो। हम चाहते हैं कि जीते जी जब तक हम हैं अच्छा काम करो और अच्छे काम का साथ दो। यदि ये दास अनिरुद्ध अच्छा काम कर रहा है तो उस अच्छे काम में साथ दो। रोने के लिए तो लोग इकट्ठे हो ही जाते हैं आखिरी में, रोने वालों की जरूरत ही नहीं है। क्यों? इसलिए रोना ठीक नहीं है, साथ देना। सीता माँ जब गई, रावण ले गया तो जटायु रोए नहीं, अरे सीता मैया को ले गया रावण, चलो रोए। रोने से क्या होगा? जटायु लड़े। जटायु रावण से, ए रावण छोड़ दे सीता मैया को, रे रे दुष्ट ठाण के न होई, खड़ा हो जाओ। गुस्सा किया जटायु जी, है ना? तो रोने से ना होगा। द्रौपदी की साड़ी खिंच रही है और भीष्म पितामह रो रहे हैं, मेरी बहू की साड़ी खिंच रही है। अरे रो क्यों रहे हो? निकालो अपना धनुष, ताकत है, बाण मारो। रोने से क्या होगा? हम मर जाएंगे तो रोने से क्या होगा? जब तक जिंदा है आपकी सास, जिंदा है आपका पति, जिंदा है आपके अपने लोग, भाई जिंदा है, साथ दो उसका। मर जाएगा भाई तो रोने तो तुम जाओगे। जेठानी मर जाएगी तो देवरानी तो रोने जाएगी, देवरानी मरेगी तो जेठानी रोने आएगी। तो रोने तो आए हो साथ। जब जिंदा थे लोग, भाई भौजाई, जेठानी देवरानी जिंदा थी, तब तो तुमने साथ दिया नहीं। अब मर गए तो लड़ुआ खाने आ गए, गुलाब जामुन एक और ले आओ। अरे ऐसे नाटकबाजों की जरूरत नहीं है। हमें उन लोगों की जरूरत नहीं है जो मरने के बाद आए, हमें उन लोगों की जरूरत है जो जीते जी साथ दें। क्यों मेरी माँ? भाई का साथ जीते जी दो, नहीं देना चाहिए जीते जी। जीते जी तुम उसके घर नहीं जा रहे हो, मरने के बाद रोने पहुंच गए, तो रोने वालों की कमी थी कि तुम आए हो। एक लड़की थी, उसका नाम था शक्को। घटना मंदिर की है, पंडरीनाथ भगवान के मंदिर की। वो कन्या अनाथ थी, ना बाप था ना माँ थी। बचपन में ही कोई उसे मंदिर में छोड़ के चला गए हैं। ऐसे रोज कथाएं सुन सुनकर हम अपने मन को शुद्ध करते हैं। रोज कथा सुननी चाहिए। बात समझ में आई? मन रोज गंदा होता है कि एक बार गंदा होता है? रोज नाना प्रकार के विचार रोज आते हैं। कभी मन बड़ा प्रफुल्लित होता है, कभी मन उदास हो जाता है अपने आप। कभी मन में अच्छे विचार अपने आप आ जाते हैं, कभी अपने आप गलत गलत विचार आने लग जाते हैं। तो मन रोज वही प्रकृति का अंश है ना मन। जैसे शरीर रोज गंदा होगा, है ना? रोज आप मंजन करते होंगे, क्यों भैया करते हो? रोज मंजन करते हैं क्योंकि रोज गंदगी होती है। रोज मलमूत्र करते हैं, एक बार कर लिया, अब बार बार क्या करना है? रोज करना है। प्रकृति है ये, इससे आप बचेंगे नहीं। इसके बिना गुजारा किसी का नहीं है। कोई ऐसा है जो मलमूत्र ना करे? रोज ना करे तो मर जाएगा। रुक जाए किसी की तो मर जाए। फिर ये प्रकृति है, इसके बिना गुजारा किसी का नहीं। इसी तरह मन है, मन बार बार गंदा होए तो बार बार साफ करो। कपड़ा गंदा होए साफ करो। शरीर में मलमूत्र लग जाए, कीचड़ लग जाए, गंदगी साफ करो। साफ करने से साफ। बीमारी होती है, दवाई करो, ठीक। ऐसे सत्संग है। सत्संग वह पानी है जो पानी गंगा का पानी, गंगा का जल शरीर के पापों को नष्ट कर देता है। लेकिन कथा का जल, कथा मन के तमाम पापों को समाप्त कर देती है। एक तन के पाप धुलती है, एक मन के पाप को धुलती है। गंगा दो है, एक भागवती गंगा, एक भागीरथी गंगा। भागवती गंगा ये है जो आप सुन रहे हैं, भागीरथी गंगा वो है जो बह रही है गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक। दो गंगा है। एक गंगा तन के पापों को समाप्त करती है, एक गंगा मन के पापों को समाप्त करती है। पाप कितने तरह से होते हैं? कितने तरह से पाप होते हैं जरा बताओ। पाप कहां कहां से होते हैं? बोलो कहां से? 3 जगह से पाप होते हैं। बोलो मनसा, बोलो मनसा, वाचा, कर्मणा। मनसा, वाचा, कर्मणा। 3 जगह से पाप होते हैं। या तो मन से पाप होते हैं, जैसे आपने सोचा उसका नाश हो जाए, उसका ऐसा हो जाए। ये आपने किया कुछ नहीं पर सोचा उसका नुकसान हो जाए, उसका ये हो जाए, ये हो जाए। जब आपको गुस्सा आती है तो आप बहुत उल्टा सीधा किसी के बारे में सोच लेते, करते नहीं है। गुस्सा आया ना, सोच लिया उसने मेरा बिगाड़ा, हे भगवान उसका भी बिगाड़ना, हे ऐसा हो जाए वैसा। ये सब अपराध है मन से। आपने मन से किसी के बारे में गलत सोचा, ये मनसा है। मनसा पाप। वाचा, आपने किसी को थप्पड़ नहीं मारा,
लेकिन बोल दिया इतना कड़वा कि सामने वाला रो पड़ा। आपने ऐसा बोल दिया जैसे आप मुझे कुछ ऐसा बोल दें कि मेरी आंखों से आंसू आ जाएं कि देखो। जैसे कोई आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा है और आप उसे ढोंगी कह दो, पाखंडी कह दो, गलत कह दो, तो बेचारा वो रो पड़ेगा कि देखो एक तो हम भला कर रहे हैं, ऊपर से आप हमें ये कह रहे हैं। तो ये वाणी से पाप हो गया। कहां से पाप हो गया? आपने किसी का दिल दुखाया। वाणी से किसी को प्रसन्न भी किया जा सकता है। अच्छा बोलो, प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन बुरा कहो। जैसे बेटा अपने बाप को कह दे, तुमने हमारे लिए बुढ़े किया ही क्या है। एक बेटा अपने बाप से कहे, तुमने हमारे लिए क्या किया, क्या किया। बाप रो पड़ेगा, राम राम राम। बेटा कह रहे क्या किया। तुम क्या जानो कि बाप ने क्या किया। जब तुम खुद एक पिता बनोगे तब पता लगा पाओगे कि बाप क्या करता है अपनी संतान के लिए। आपने बोल दिया और बिंदास आप जाके सो गए रजाई ओढ़ के, ठंडी और मस्त। लेकिन जिससे बोला है ना वो करवट बदल रहा है। नहीं, आप लोग बोलते हो ना, आप बोल के भूल जाते हो। जैसे आपने हमें कुछ बोला, अपने माँ को कुछ बोला, पिता को कुछ बोला, मित्रों को कुछ बोला, बोल गए ना, आप बोल के भूल जाओगे। लेकिन जिसे बोला है ना उसे नींद नहीं आएगी, करवट बदलेगा वो। हाँ या ना? पति कुछ बोल देता है, पति बोल के सो जाता है, पत्नी बेचारी रात भर रोती है। पत्नी ने कुछ बोल दिया, पत्नी साथ सो जाए, पति बेचारा करवट। तो ये शब्दों के तीर हैं। तुम सुनो हम सुने, रिश्ते चलेंगे क्यों मेरी माँ। सहनशीलता जरूरी है या नहीं? भाई भाई में क्या, भाई भाई के रिश्ते आज वही अच्छे हैं जहां सहनशीलता है। भाई ने कुछ कह दिया, हमने अरे भाई है कोई बात नहीं। यदि सह गए तो भाई के रिश्ते रह गए, और यदि नहीं सहे तो भाई के रिश्ते कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं। क्यों जी, बात सही है? जेठानी देवरानी सह गई तो रिश्ते अच्छे हैं, और नहीं सही तो अलग अलग हो गई। उसकी बेटी के ब्याह में वो नहीं जा रही है, उसकी बेटी के ब्याह में वो नहीं जा रही है। आज सगी जेठानी अपनी देवरानी के घर नहीं जाती बेटी के ब्याह में, सगी देवरानी जेठानी नहीं आती उसके घर में देवरानी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इतनी बड़ी डिग्रियां तो पाई। कहते हैं फैक्ट्री चलाना आसान है, बिजनेस चलाना, बिजनेस करना आसान है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है बिल गेट्स। दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, भैया सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बिल गेट्स है। इतना पैसा है, इतना पैसा है कि पाकिस्तान जैसे 10-20 देश वो एक दिन में खरीद सकता है। इतना पैसा उसके पास, इतना बड़ा बिजनेसमैन है बिल गेट्स। लेकिन सोचिए कि 27 साल बाद उसकी पत्नी ने उससे तलाक ले लिया, बिल गेट्स की पत्नी ने। क्यों? क्योंकि बिल गेट्स सफल व्यापारी तो बन गया, बिल गेट्स सफल बिजनेसमैन तो बन गया। बिल गेट्स को व्यापार चलाना तो आ गया, पर बिल गेट्स को परिवार चलाना नहीं आया। जरूरी नहीं है कि जो अच्छा व्यापार चलाए वो परिवार को अच्छे से चलाए। व्यापार चलाना अलग बात है और परिवार चलाना अलग बात है। और मेरा मानना है कि सफल व्यक्ति वो नहीं जो अच्छा व्यापार चलाए, सफल व्यक्ति वो है जो अच्छा परिवार चलाए। बताइए सफल आप किसे मानते हैं? अच्छा व्यापार चलाने वाले को कि अच्छा परिवार चलाने वाले को? जोर से। अच्छा 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 परिवार, अच्छा परिवार चलाने वाला सफल है। मेरा मानना है कि मरने के बाद रोना नहीं चाहिए। जीते जी व्यक्ति जब तक है उसका आदर सम्मान करके खुशी खुशी रहना चाहिए। क्यों भैया? माँ जिंदा है, बेटा पानी नहीं पिला रहा है, माँ जिंदा है, बेटा रोटी नहीं दे रहा है, मर गई तो फोटो को माला पहना रहा, रो रहा माँ माँ माँ। ये तुम ढोंग अच्छा से कर रहे हो। सास जिंदा होती है, बहू गिलास भर पानी नहीं देती, और सास मर जाए तो बहू फ्रंट में बैठ के रोती है। फिर कई बहुएं तो रोती रोती बेहोश हो जाती हैं। ये वही बहुएं हैं, सास जिंदा थी पानी नहीं पिलाया, मर गई तो देखो बेहोश हो रही है। भगवान सब देख रहे हैं। इसलिए यथार्थ में जियो, इंसानों के जीते जी काम आओ। हमारे मरने के बाद आप आएंगे ना रोने, हम ना देखेंगे कि आप कितना आंसू बहा रहे हैं। हमारे मरने के बाद कहना अनिरुद्धाचार्य बहुत अच्छे थे, अरे मरने के बाद हमें पता ही ना लगेगा कि तुम हमें अच्छा कह रहे हो कि बुरा कह रहे हो। हमें नहीं चाहिए कि तुम मरने के बाद हमारे पास आओ और रो। हम चाहते हैं कि जीते जी जब तक हम हैं अच्छा काम करो और अच्छे काम का साथ दो। यदि ये दास अनिरुद्ध अच्छा काम कर रहा है तो उस अच्छे काम में साथ दो। रोने के लिए तो लोग इकट्ठे हो ही जाते हैं आखिरी में, रोने वालों की जरूरत ही नहीं है। क्यों? इसलिए रोना ठीक नहीं है, साथ देना। सीता माँ जब गई, रावण ले गया तो जटायु रोए नहीं, अरे सीता मैया को ले गया रावण, चलो रोए। रोने से क्या होगा? जटायु लड़े, जटायु रावण से, ए रावण छोड़ दे सीता मैया को, रे रे दुष्ट ठाण के न होई, खड़ा हो जाओ,
गुस्सा किया जटायु जी, है ना, तो रोने से ना होगा। द्रौपदी की साड़ी खिंच रही है और भीष्म पितामह रो रहे हैं, मेरी बहू की साड़ी खिंच रही है। अरे रो क्यों रहे हो, निकालो अपना धनुष, ताकत है, बाण मारो। रोने से क्या होगा? हम मर जाएंगे तो रोने से क्या होगा? जब तक जिंदा है आपकी सास, जिंदा है आपका पति, जिंदा है आपके अपने लोग, भाई जिंदा है साथ दोस्त का, मर जाएगा भाई तो रोने तो तुम जाओगे। जेठानी मर जाएगी तो देवरानी तो रोने जाएगी, देवरानी मरेगी तो जेठानी रोने आएगी, तो रोने तो आए हो साथ। जब जिंदा थे लोग, भाई भौजाई जेठानी देवरानी जिंदा थी, तब तो तुमने साथ दिया नहीं। अब मर गए तो लड़ुआ खाने आ गए, गुलाब जामुन एक और ले आओ। अरे ऐसे नाटकबाजों की जरूरत नहीं है। हमें उन लोगों की जरूरत नहीं है जो मरने के बाद आए, हमें उन लोगों की जरूरत है जो जीते जी साथ दें। क्यों मेरी माँ? भाई का साथ जीते जी दो, नहीं देना चाहिए जीते जी। जीते जी तुम उसके घर नहीं जा रहे हो, मरने के बाद रोने पहुंच गए, तो रोने वालों की कमी थी कि तुम आए हो। एक लड़की थी, उसका नाम था शक्को। घटना मंदिर की है, पंडरीनाथ भगवान के मंदिर की। वो कन्या अनाथ थी, ना बाप था ना माँ थी। बचपन में ही कोई उसे मंदिर में छोड़ के चला गया था। उसे कुछ पता नहीं था कि मेरी माँ कौन, मेरा पिता। अब वो वहीं रहती, मंदिर में झाड़ू लगाती, पुजारी जी उसे भगवान का कोई प्रसाद देते तो वो खाती, कोई कभी कपड़ा दे देता तो वो पहन लेती। अब तो वही मंदिर उसका घर बन गया। कोई उसे कुछ खाने को देता, कोई उसे पहनने को देता, और वो वही मंदिर में झाड़ू लगाती, कभी मंदिर के बर्तन भगवान जी के प्रसादी के धुलती। अब वो भगवान से इतनी अटैच हो गई कि भगवान के बिना उसका जी ना लगता। शक को वहीं रहती मंदिर में, सब कीर्तन करते तो वो भी कीर्तन, सब भगवान का नाम जपें तो वो भी। दिन भर वो विट्ठल 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 नाम जपती। एक दिन क्या हुआ कि पुजारी जी ने कहा कि बेटा अब तुम बड़ी हो गई हो, जवान हो गई हो, सयानी हो गई हो, ऐसा करो तुम कहो तो हम तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढ लाएं और तुम्हारा विवाह कर दें। अब मंदिर में जितने पुजारी जी थे उन्होंने देखा कि ये तो देखो बचपन से देख रहे हैं, ये हम सबकी अब बेटी है, एक काम करो कि अब इसका विवाह कर दो। लड़की से पूछा कि तुम्हारा विवाह करें, तो उसने मना कर दिया कि हम विवाह नहीं करना चाहते। पर उन पुजारियों को लगा कि हर लड़की यही कहती है कि हमें विवाह नहीं करना। एक अच्छे खानदान को, एक अच्छे समाज के, अच्छे पढ़े लिखे परिवार के लड़के को पुजारियों ने ढूंढा। उन्हें भी लड़की पसंद आई। अब पुजारियों ने उस लड़की को अपनी बेटी की तरह सबने मिलजुल के रखा और समय आने पर उसका विवाह कर दिया। वो ससुराल गई, पर वो तो रोज मंदिर में जाने की आदी थी, पूजा करने की आदी। ससुराल में बिल्कुल परिवार अपोजिट, कोई पूजा नहीं करता, कोई मंदिर नहीं जाता, कोई नाम नहीं जपता, पर वो तो वहीं बैठी बैठी ससुराल में और पंडरीनाथ जी के दर्शन करती भाव से। रोज भगवान का नाम जपे, कीर्तन करे, कथा आसपास कहीं हो और जाए तो सास पकड़ के ले आए, बहू क्या कर रही हो, घर से बाहर मत निकलो। अब घर वालों ने इतनी पाबंदी लगाई उसके कथा कीर्तन में कि वो घर पे ही रहने लग गई। बेचारी रोती, हे पंडरीनाथ जी, हे विट्ठलनाथ जी, कौन सा पाप हुआ हमसे कि आपने अपना दर्शन छीन लिया, हे प्रभु अपना दर्शन दे दो। वो बेचारी तड़पने लगी भगवान के दर्शन के लिए। महीनों बीत गए, साल बीत गए, ससुराल वालों ने खूब काम कराया, निकलने नहीं दिया। सास मारती, कभी पति भी मारता, बहुत अच्छे दिन नहीं थे उसके। समय उसका बिल्कुल गलत सा हो गया, बिगड़ गया, लेकिन उसकी श्रद्धा में कोई प्रभाव ना पड़ता। एक दिन क्या हुआ कि वो बर्तन धुल रही थी आंगन में, सास दोपहर को विश्राम कर रही थी, ससुर पति सब अंदर थे, वो आंगन में बर्तन साफ कर रही थी। कचरा भर रखा। अरे गुरुजी तो कचरा ढोने की जरूरत क्या है? तो गुरुजी ने कहा तू क्या चाहता है? गुरुजी इसमें जो भरा है यदि मतलब का ना हो तो मैं इसे फेंक दूं। गुरुजी ने कहा तेरी मर्जी, तू लेके चल रहा है, तुझे फेंकना है फेंक दे, और लेके चलना है तो लेके चल। ना गुरुजी मैं थक गया हूं, अब लेके चला नहीं जाएगा। वो पूरा सामान जो व्यर्थ का भरा था उसने पूरा सामान फेंक दिया, और जब फेंका तो अंगड़ाई लेता हुआ बोला गुरुजी आनंद आ गया। गुरुजी बोले बेटा मिल गए भगवान, चल वापिस। अरे गुरुजी कहां भगवान? गुरुजी ने कहा अभी तुझे क्या आया? आनंद आया।
तो इसके पहले आनंद क्यों नहीं आया? बोले मेरे सिर पर यह झोला रखा था व्यर्थ का, इसलिए आनंद नहीं आया। जब मैंने इसे फेंका अपने आप आनंद आ गया। आपके जीवन में भी जब तक आपके सिर पे परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ होता है तब तक आपके जीवन में आनंद नहीं होता। इसलिए सारी जिम्मेदारियों को उठा के भगवान के चरणों में डाल दो, फिर देखो उसी दिन से आनंद ही आनंद होगा। आप लोग भी आनंदित नहीं रहते, आप लोग भी सुखी नहीं रहते। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि आप लोग जबरदस्ती बोझा सिर पे लिए चल रहे हैं। आपने बोझा लिया है कि नहीं? काहे का बोझा? जिम्मेदारियों का बोझा। जैसे गधा ढोता रहता है ना, ऐसे हम लोग ढोते रहते हैं। अच्छा, आप लोगों के कंधे में बोझा है कि नहीं? इसलिए बोझा अपने कंधे में ना रखो, फिर कहां रखे महाराज? सब कुछ उठा के भगवान के चरणों में रख दो। जब भगवान के चरणों में रख दोगे तो फिर भगवान अपनी जिम्मेदारी से चलाएंगे। तुम जबरदस्ती क्यों अपने सिर पे रखे हो? भगवान तो एक उंगली से गोवर्धन को उठा लेते हैं। यदि पहाड़ को उठा सकते हैं तो क्या तुम्हारी छोटी सी जिम्मेदारी का पहाड़ भगवान नहीं उठा सकते? भगवान कहते हैं तुम दो अपना परिवार हमें, अर्थात तुम सब टेंशन हमें दे दो और तुम निश्चिंत हो जाओ। निश्चिंत होके अपना व्यापार करो, अपना बिजनेस करो, अपना कारोबार करो, परिवार का पालन करो। जिम्मेदारियां हम उठा लेंगे। तुम केवल अपना कर्तव्य करते रहो, कर्मण्येवादी कारस्ते, कर्म करते रहो, बाकी टेंशन मत लो। आप लोग टेंशन ले लेते महाराज जी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब वही होगा, हुई है सोए जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि सा। अब क्या होगा? आप लोग यही तो सोचते हैं, अब क्या होगा, अब नुकसान हो गया महाराज जी, अब लॉकडाउन लग गया महाराज जी, नुकसान हो, अब क्या होगा? अरे भाई थोड़ा सा धैर्य रखो, सब अच्छा होगा। बिहारी जी सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा होगा। आज आप यदि पहले आप यदि लाख रुपए कमाते थे तो आप अब 2 लाख रुपए कमाएंगे। बस धैर्य रखिएगा, मेहनत जारी रखिएगा, ईश्वर पर विश्वास और अपनी मेहनत, आपकी मेहनत और आपका ईश्वर के प्रति विश्वास, ये 2 चीजें आपको सफल बनाती हैं। यदि विश्वास डगमगाया तो मेहनत कितनी भी कर लो व्यक्ति सफल नहीं होता, पर मेहनत के साथ यदि भगवान के चरणों में विश्वास है तो कहते हैं कुछ काम मेहनत करती है, कुछ काम कृपा कर देती है। कृपा क्या है? आप जब मैं स्कूल जाया करता था, साइकिल से जाया करता था, 10 किलोमीटर दूर गांव से स्कूल था, 9 किलोमीटर, तो वहाँ हम साइकिल से जाते थे। तो आपने भी कई बार साइकिल चलाई होगी तो आपको पता होगा, कई बार हम साइकिल चलाते हैं ना तो हवा सामने से आती है, और जब हवा सामने से आती है ना तो साइकिल में कितना भी पैडल मारो बढ़ती ही नहीं, स्लो चलती है, कम चलती है। 4 पैडल मारोगे तो 1 पैडल की साइकिल आगे बढ़ेगी, क्योंकि हवा सामने से है। और कई बार हवा पीछे से होती है, और पीछे से होती है ना तो 1 पैडल मारो साइकिल भागती जाती है, मजा आता चलाने में, खूब तेज चलती है, ऐसा लगता कार चला रहे हैं। फिर हवा सामने से होती है साइकिल नहीं चलती, पीछे से होती है तो कम पैडल मारने में ज्यादा चलती है। उसी प्रकार जब ईश्वर आपसे नाराज होते हैं, अर्थात जब आप ईश्वर की शरणागति ग्रहण नहीं करते, जब आप भगवान को अपने आप को भगवान के चरणों में नहीं सौंपते, जब ईश्वर विपरीत होता है तो कितनी भी मेहनत करो कामयाबी नहीं मिलती। पर जब ईश्वर अनुकूल होते हैं तो ईश्वर अनुकूल होकर पीछे से धक्का लगाते हैं, हम थोड़ा पैडल मारते हैं साइकिल बहुत तेज चली जाती है। कुछ हमारी मेहनत है, कुछ ईश्वर की 50-50 है, 50 आपकी मेहनत और 50 ईश्वर की कृपा। इसलिए कहा करता हूं कि भगवान कहते हैं, अर्जुन ने जब गांडीव रख दिया महाभारत में, मैं नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? ये हमारे रिश्तेदार हैं, इन पर हम बाण चलाएं क्या? इनको मार देना पाप लगेगा हमें। अपने रिश्तेदारों के, अपने गुरु जी के, पितामह जी के, अपने भाइयों के रक्त से हम सिंहासन को रंगना नहीं चाहते। भगवान ने कहा पागलों की तरह बातें ना किया, पागलों की तरह बातें ना करो अर्जुन। फिर क्या सही बात है? तब भगवान ने कहा तू रणभूमि में खड़ा है और तू क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का कर्म होता है युद्ध करना। युद्ध कर, ये मत देख के तेरे रिश्तेदार हैं, तेरा बाण चलाना ही तेरा धर्म है। युद्ध क्षत्रिय का धर्म है, युद्ध करना। चला अपना बाण, और ये ना सोच के इन्हें तू मारेगा, तू नहीं भी मारेगा तो भी इनकी मौत आ गई है, ये मरेंगे इसी समय। तू ना सही, भगवान तो भगवान है, अभी तुझे निमित्त बना रहे हैं, तू ना सही किसी और को निमित्त बना देंगे। इसलिए तुम अपना कर्म करो,
ईश्वर अपना काम करेंगे। अर्जुन ने सिर्फ बाण चलाए थे भक्तों, और जो बाण अर्जुन ने चलाए ना वो तो आगे जाके गिर जाते थे। उन बाणों को शक्ति प्रदान करने का काम भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन किया करता था। ये काम सुदर्शन चक्र का था। सारा महाभारत भगवान कृष्ण ने लड़ा और जीता, पर भगवान ने ना हाथ लगाया ना पांव लगाए और महाभारत जीत गए। अर्जुन को निमित्त बना दिया। तू अपना कर्म कर, तू कर्म करता रहेगा, मैं सपोर्ट करता रहूंगा। भगवान भी उन्हीं का सपोर्ट करते हैं जो व्यक्ति अपना कर्म ईमानदारी से करता है। आप अपनी मेहनत करो, ईश्वर आपका सपोर्ट करेंगे। अब कर्म आप ना करो तो ईश्वर की कृपा पर नहीं होगी। इसलिए भगवान की कृपा होती है पर उन्हीं पर होती है जो अपना कर्म करते हैं। इसलिए कर्म करते हुए अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। जो भगवान के हो गए हैं, अर्जुन भगवान के हो गए तो भगवान ने अर्जुन के पक्ष से युद्ध किया। दुर्योधन भगवान का नहीं हो सका, इसलिए तो भगवान दुर्योधन के पक्ष से युद्ध नहीं किए थे। अब आप कहेंगे देखो भगवान की नजर में तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों एक ही हैं, क्योंकि भगवान तो त्वमेव माता च पिता, भगवान तो सबके माता पिता हैं। भगवान थोड़ी पक्षपाती होते हैं, लेकिन भगवान पक्षपाती नहीं होते। पर यह भी सत्य है कि भगवान अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। जो दुर्योधन भगवान को मारने के लिए खड़ा हो गया था, जब भगवान शांति दूत बन के गए कि महाभारत ना हो, इसके लिए पांडवों को 5 गांव दे दो, तो दुर्योधन भगवान को बंदी बनाने को खड़ा हो गया, मैं तुम्हें बंदी बनाऊंगा। और अर्जुन सदा अपने आप को भगवान के चरणों में डाल दिया करते थे। तो जो भगवान के चरणों में समर्पित है, ईश्वर सदा उन्हीं के साथ खड़े होंगे। और जो भगवान से विरोध रखते हैं, भक्ति करते नहीं, भगवान उनके पक्ष में खड़े होकर क्या करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप यदि भगवान के चरणों में अपनी शरणागति कर देते हैं तो जैसे अर्जुन का पक्ष भगवान ने लिया, आपका पक्ष भी भगवान जरूर लेंगे, आपका पक्ष भी भगवान जरूर रखेंगे। कब? जब आप उनके हो जाएंगे। और क्या रखा है जमाने में, है ना, क्या रखा है जमाने की रिश्तेदारी में। हम तो भगवान से रिश्तेदारी रखें। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। हमें भगवान की दरबारी मिल जाए, हम भगवान के हो जाएं और भगवान हमारे रिश्तेदार हो जाएं, इसके लिए समर्पण कर दीजिए। और जमाने की रिश्तेदारों के पीछे ना घूमा करो। ये रिश्तेदारी है, इतने सारे, इतनी बाजार काहे तुमने बना रखी है। ये फौज किसी काम की नहीं है जो तुमने बना रखी है। दुनिया में ये इतनी फौज बढ़ाने की जरूरत नहीं। ये भी मेरा रिश्तेदार, ये भी क्या करोगे इतना। अरे भगवान से रिश्तेदारी हो गई, वो रीझ गए तो दुनिया को रिझाने की जरूरत नहीं है। और सारी दुनिया को रिझा लो और वो ना रीझे तो सबको रिझा के भी क्या करोगे। इसलिए दोनों हाथ उठाओ और कहो कि मेरे रिश्तेदार तो केवल श्री कृष्ण हैं। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। रुतबा तेरा नजारा तीन लोक से न्यारा है, तेरा रुतबा तेरा नजारा तीन लोक से न्यारा है। दिल भर मेरे तुम सा कोई लगता मुझको प्यारा है,
दिलबर मेरे तुमसा न कोई लगता मुझको प्यारा है। दिलबर मेरे तुमसा न कोई, दिलबर मेरे तुमसा न कोई लगता मुझको प्यारा है। दिलबर मेरे तुमसा न कोई लगता मुझको प्यारा है। आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में। हो हमें रख ले, हमें रख ले, हमें रख लेना मेरे शाह तेरी दरबारी में, हमें रख लेना मेरे शाह तेरी दरबारी में। हे हरि तो भरा है, यदि मतलब का ना हो तो मैं इसे फेंक दूं। गुरुजी ने कहा तेरी मर्जी, तू लेके चल रहा है, तुझे फेंकना है फेंक दे, और लेके चलना है तो लेके चल। ना गुरुजी मैं थक गया हूं, अब लेके चला नहीं जाएगा। वो पूरा सामान जो व्यर्थ का भरा था उसने पूरा सामान फेंक दिया, और जब फेंका तो अंगड़ाई लेता हुआ बोला गुरुजी आनंद आ गया। गुरुजी बोले बेटा मिल गए भगवान, चल वापस। अरे गुरुजी कहां भगवान? गुरुजी ने कहा अभी तुझे क्या आया? आनंद आया। तो इसके पहले आनंद क्यों नहीं आया? बोले मेरे सिर पर यह झोला रखा था व्यर्थ का, इसलिए आनंद नहीं आया। जब मैंने इसे फेंका अपने आप आनंद आ गया। आपके जीवन में भी जब तक आपके सिर पे परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ होता है तब तक आपके जीवन में आनंद नहीं होता। इसलिए सारी जिम्मेदारियों को उठा के भगवान के चरणों में डाल दो, फिर देखो उसी दिन से आनंद ही आनंद होगा। आप लोग भी आनंदित नहीं रहते, आप लोग भी सुखी नहीं रहते। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि आप लोग जबरदस्ती बोझा सिर पे लिए चल रहे हैं। आपने बोझा लिया है कि नहीं? काहे का बोझा? जिम्मेदारियों का बोझा। जैसे गधा ढोता रहता है ना, ऐसे हम लोग ढोते रहते हैं। अच्छा, आप लोगों के कंधे में बोझा है कि नहीं? इसलिए बोझा अपने कंधे में ना रखो। फिर कहां रखे महाराज? सब कुछ उठा के भगवान के चरणों में रख दो। जब भगवान के चरणों में रख दोगे तो फिर भगवान अपनी जिम्मेदारी से चलाएंगे। तुम जबरदस्ती क्यों अपने सिर पे रखे हो? भगवान तो एक उंगली से गोवर्धन को उठा लेते हैं। यदि पहाड़ को उठा सकते हैं तो क्या तुम्हारी छोटी सी जिम्मेदारी का पहाड़ भगवान नहीं उठा सकते? भगवान कहते हैं तुम दो अपना परिवार हमें, अर्थात तुम सब टेंशन हमें दे दो और तुम निश्चिंत हो जाओ। निश्चिंत होकर अपना व्यापार करो, अपना बिजनेस करो, अपना कारोबार करो, परिवार का पालन करो। जिम्मेदारियां हम उठा लेंगे, तुम केवल अपना कर्तव्य करते रहो। कर्मण्येवादी कारस्ते, कर्म करते रहो, बाकी टेंशन मत लो। आप लोग टेंशन ले लेते महाराज जी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब वही होगा, हुई है सोए जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ा वही सा। अब क्या होगा? आप लोग यही तो सोचते हैं, अब क्या होगा, अब नुकसान हो गया महाराज जी, अब लॉकडाउन लग गया महाराज जी, नुकसान हो, अब क्या होगा। अरे भाई थोड़ा सा धैर्य रखो, सब अच्छा होगा। बिहारी जी सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा होगा। आज आप यदि पहले आप यदि लाख रुपए कमाते थे तो आप अब 2 लाख रुपए कमाएंगे। बस धैर्य रखिएगा, मेहनत जारी रखिएगा, ईश्वर पर विश्वास और अपनी मेहनत, आपकी मेहनत और आपका ईश्वर के प्रति विश्वास, ये 2 चीजें आपको सफल बनाती हैं। यदि विश्वास डगमगाया तो मेहनत कितनी भी कर लो व्यक्ति सफल नहीं होता, पर मेहनत के साथ यदि भगवान के चरणों में विश्वास है तो कहते हैं कुछ काम मेहनत करती है, कुछ काम कृपा कर देती है। कृपा क्या है? आप जब मैं स्कूल जाया करता था, साइकिल से जाया करता था, 10 किलोमीटर दूर गांव से स्कूल था, 9 किलोमीटर, तो वहाँ हम साइकिल से जाते थे। तो आपने भी कई बार साइकिल चलाई होगी तो आपको पता होगा, कई बार हम साइकिल चलाते हैं ना तो हवा सामने से आती है, और जब हवा सामने से आती है ना तो साइकिल में कितना भी पैडल मारो बढ़ती ही नहीं, स्लो चलती है, कम चलती है। 4 पैडल मारोगे तो 1 पैडल की साइकिल आगे बढ़ेगी, क्योंकि हवा सामने से है। और कई बार हवा पीछे से होती है, और पीछे से होती है ना तो 1 पैडल मारो साइकिल भागती जाती है, मजा आता चलाने में, खूब तेज चलती है, ऐसा लगता कार चला रहे हैं। फिर
हवा सामने से होती है साइकिल नहीं चलती, पीछे से होती है तो कम पैडल मारने में ज्यादा चलती है। उसी प्रकार जब ईश्वर आपसे नाराज होते हैं, अर्थात जब आप ईश्वर की शरणागति ग्रहण नहीं करते, जब आप भगवान को अपने आप को भगवान के चरणों में नहीं सौंपते, जब ईश्वर विपरीत होता है तो कितनी भी मेहनत करो कामयाबी नहीं मिलती। पर जब ईश्वर अनुकूल होते हैं तो ईश्वर अनुकूल होकर पीछे से धक्का लगाते हैं, हम थोड़ा पैडल मारते हैं साइकिल बहुत तेज चली जाती है। कुछ हमारी मेहनत है, कुछ ईश्वर की 50-50 है। 50 आपकी मेहनत और 50 ईश्वर की कृपा। इसलिए कहा करता हूं कि भगवान कहते हैं, अर्जुन ने जब गांडीव रख दिया महाभारत में, मैं नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? ये हमारे रिश्तेदार हैं, इन पर हम बाण चलाएं क्या? इनको मार देना पाप लगेगा हमें। अपने रिश्तेदारों के, अपने गुरु जी के, पितामह जी के, अपने भाइयों के रक्त से हम सिंहासन को रंगना नहीं चाहते। भगवान ने कहा पागलों की तरह बातें ना किया, पागलों की तरह बातें ना करो अर्जुन। फिर क्या सही बात है? तब भगवान ने कहा तू रणभूमि में खड़ा है और तू क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का कर्म होता है युद्ध करना। युद्ध कर, ये मत देख के तेरे रिश्तेदार हैं, तेरा बाण चलाना ही तेरा धर्म है। युद्ध क्षत्रिय का धर्म है, युद्ध करना। चला अपना बाण, और ये ना सोच के इन्हें तू मारेगा, तू नहीं भी मारेगा तो भी इनकी मौत आ गई है, ये मरेंगे इसी समय। तू ना सही, भगवान तो भगवान है, अभी तुझे निमित्त बना रहे हैं, तू ना सही किसी और को निमित्त बना देंगे। इसलिए तुम अपना कर्म करो, ईश्वर अपना काम करेंगे। अर्जुन ने सिर्फ बाण चलाए थे भक्तों, और जो बाण अर्जुन ने चलाए ना, वो तो आगे जाके गिर जाते थे। उन बाणों को शक्ति प्रदान करने का काम भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन किया करता था। ये काम सुदर्शन चक्र का था। सारा महाभारत भगवान कृष्ण ने लड़ा और जीता, पर भगवान ने ना हाथ लगाया ना पांव लगाए और महाभारत जीत गए। अर्जुन को निमित्त बना दिया। तू अपना कर्म कर, तू कर्म करता रहेगा, मैं सपोर्ट करता रहूंगा। भगवान भी उन्हीं का सपोर्ट करते हैं जो व्यक्ति अपना कर्म ईमानदारी से करता है। आप अपनी मेहनत करो, ईश्वर आपका सपोर्ट करेंगे। अब कर्म आप ना करो तो ईश्वर की कृपा पर नहीं होगी। इसलिए भगवान की कृपा होती है, पर उन्हीं पर होती है जो अपना कर्म करते हैं। इसलिए कर्म करते हुए अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। जो भगवान के हो गए हैं, अर्जुन भगवान के हो गए तो भगवान ने अर्जुन के पक्ष से युद्ध किया। दुर्योधन भगवान का नहीं हो सका, इसलिए तो भगवान दुर्योधन के पक्ष से युद्ध नहीं किए थे। अब आप कहेंगे देखो भगवान की नजर में तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों एक ही हैं, क्योंकि भगवान तो त्वमेव माता च पिता, भगवान तो सबके माता पिता हैं। भगवान थोड़ी पक्षपाती होते हैं, लेकिन भगवान पक्षपाती नहीं होते। पर यह भी सत्य है कि भगवान अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। जो दुर्योधन भगवान को मारने के लिए खड़ा हो गया था, जब भगवान शांति दूत बन के गए कि महाभारत ना हो, इसके लिए पांडवों को 5 गांव दे दो, तो दुर्योधन भगवान को बंदी बनाने को खड़ा हो गया, मैं तुम्हें बंदी बनाऊंगा। और अर्जुन सदा अपने आप को भगवान के चरणों में डाल दिया करते थे। तो जो भगवान के चरणों में समर्पित है, ईश्वर सदा उन्हीं के साथ खड़े होंगे। और जो भगवान से विरोध रखते हैं, भक्ति करते नहीं, भगवान उनके पक्ष में खड़े होकर क्या करेंगे? इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप यदि भगवान के चरणों में अपनी शरणागति कर देते हैं, तो जैसे अर्जुन का पक्ष भगवान ने लिया, आपका पक्ष भी भगवान जरूर लेंगे, आपका पक्ष भी भगवान जरूर रखेंगे। कब? जब आप उनके हो जाएंगे। और क्या रखा है जमाने में, है ना, क्या रखा है जमाने की रिश्तेदारी में? हम तो भगवान से रिश्तेदारी रखें। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरे दरबारी में। हमें भगवान की दरबारी मिल जाए, हम भगवान के हो जाएं और भगवान हमारे रिश्तेदार हो जाएं, इसके लिए समर्पण कर दीजिए। और जमाने की रिश्तेदारों के पीछे ना घुमा करो। ये रिश्तेदार, ये इतने सारे, इतनी बाजार काहे तुमने बना रखी है? ये फौज किसी काम की नहीं है जो तुमने बना रखी है। दुनिया में ये इतनी फौज बढ़ाने की जरूरत नहीं। ये भी मेरा रिश्तेदार, ये भी क्या करोगे इतना? अरे भगवान से रिश्तेदारी हो गई, वो रीझ गए, तो दुनिया को रिझाने की जरूरत नहीं है। और सारी दुनिया को रिझा लो और वो ना रीझे तो सबको रिझा के भी क्या करोगे? इसलिए दोनों हाथ उठाओ और कहो कि मेरे रिश्तेदार तो केवल श्री कृष्ण हैं।
रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में। हमें रख ले, हमें रख ले, हमें रख लेना मेरे शाह तेरी दरबारी में, हमें रख लेना मेरे शाह तेरी दरबारी में। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में। हम रख ले, हम रख ले, हम रख लेना मेरे शाह तेरी दरबारी में, हमें रख लेना मेरे शाह तेरी दरबारी में। तेरा रुतबा तेरा नजारा तीन लोक से न्यारा है, तेरा रुतबा तेरा नजारा तुझ लोक से न्यारा है। दिलबर मेरे तुमसा न कोई लगता मुझको प्यारा है, दिलबर मेरे तुमसा न कोई लगता मुझको प्यारा है। दिलबर मेरे तुमसा न कोई, दिलबर मेरे तुमसा न कोई लगता मुझको प्यारा है, दिलबर मेरे तुमसा न कोई लगता मुझको प्यारा है। आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में। हो हमें रख ले, हमें रख ले, हमें रख लेना मेरे शाह तेरी दरबारी में, हमें रख लेना मेरे शाह तेरी दरबारी में। हे हरि बूढ़ी हो गई, बहुत बूढ़ी, जर्जरता शरीर की, तो अब बेचारी वो लेट हो जाती, तो लेट हो जाती तो भगवान लेट आते। तो एक दिन भगवान ने कहा सुनो तुम बाद में नहा लिया करो, पहले हमें खिचड़ी खिला दो। तो वो जैसे ही उठती तो वो पहले चूल्हा सुलगा करके वो खिचड़ी चढ़ाती और दातून करती जाती, दातून करती जाए और खिचड़ी बनाती जाए। एक तरफ उसकी दातुन मुखारी हो जाए, वो खिचड़ी तैयार हो, और पहले भगवान को बुलाए जगन्नाथ आइए, मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। तो जगन्नाथ जी आए, माँ के मुंह पे गोदी पे बैठे और माँ के हाथ से खाएं, और माँ मुंह पोंछे, पानी पिवाए और भगवान चले जाएं। कभी लेट होती ना